एक बार एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। एक दिन वह जंगल के रास्ते अपने खेत पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसको पड़ोसी श्यामलाल मिलता है। अरे भाई रामू, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बड़े भैया, मैं अपने खेत को खोदने जा रहा हूँ। बताओ क्या हुआ? अरे भाई, मैं थोड़ा परेशान हूँ। तुम्हारी भाभी ने मुझे बाजार सामान लाने को भेजा है, लेकिन अपने खेत को मुझे भी खोदना है। क्यों न तुम आज मेरा खेत खोद दो? देखो, हम पड़ोसी हैं। अगर मुसीबत में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? कोई बात नहीं बड़े भैया, आपने सही कहा। ऐसे समय में अपना ही अपनों के काम आता है। आप जाइए, मैं आपका खेत खोद दूंगा। और रामू अब श्यामलाल का खेत खोदने के लिए चल पड़ता है। इधर श्यामलाल, अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने। अब यह मेरा खेत खोदेगा और मैं आराम करूंगा। अब अपने घर जाकर वह सो जाता है। इधर रामू बेचारा खेत को खोद रहा होता है और शाम हो जाती है। रामू पूरा खेत खोद ही देता है। श्यामलाल उठकर वापस अपने खेत की ओर आता है। अरे वाह रामू, तुमने तो पूरा खेत ही खोद दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। अरे बड़े भैया, इसमें धन्यवाद कैसा? आप हो आए बाजार, आपका काम हो गया भैया। हाँ भाई, तुम्हारी बदौलत मेरा काम हो गया, वरना आज मेरा नुकसान हो जाता। आखिर अपने ही अपनों के काम आते हैं। हाँ बड़े भैया, सही कहा। जैसे मैंने आपकी मदद की, कभी आप भी मेरी मदद कर दीजिएगा। अब रामू अपने घर लौट आता है, खाना खाने बैठ जाता है। रामू की पत्नी शोभा खाना लेकर आती है, रामू को खाना देती है। अरे शोभा, यह खाना तो कल रात का है, जो कि तुमने नहीं खाया था। क्या हुआ? खाने की कमी की वजह से आज भी नहीं खा रही हो क्या? अजी नहीं, आज मेरा शुक्रवार का व्रत है, इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ। आप खा लीजिए। रामू मन ही मन में सब समझ जाता है और अपनी बीवी के लिए कुछ करने की सोचता है ताकि उसको वो अच्छे से खाना दे सके। अगले दिन वह सुबह जल्दी ही अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में श्यामलाल फिर से उसको मिल जाता है। अरे आज इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? भैया, आज मेरा खेत खोद कर मैं बहादुर चाचा का खेत भी खोदने को जाऊंगा। वो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, उनकी मदद भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। अरे कौन से जमाने में जी रहे हो भाई? तुम्हारे भोलेपन का सब फायदा उठाते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। तुम बेवकूफ ना बनो। कोई बात नहीं बड़े भैया, किसी लाचार की मदद करने में क्या हर्ज है? आखिर वो भी हमारे पड़ोसी हैं। अब रामू अपने खेत को खोद लेता है। उसके बाद बहादुर चाचा का खेत भी खोद देता है और घर आके सो जाता है। जब वह सो रहा होता है तो उसको एक सपना दिखाई देता है। वह सपने में जंगल में जा रहा होता है और एक पेड़ उसे बोलता है, आ जाओ भाई, मेरे फल खा लो, बहुत स्वादिष्ट हैं। वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी ऊपर से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगती है। उसकी नींद अब खुल जाती है और वह उठ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे शोभा, आज मैंने सपने में देखा कि मुझ पर सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। यह सब सुबह का सपना था। तुम तो कहती हो ना, सुबह का सपना सच होता है। बताओ ना, क्या यह सपना भी सच होगा? जी, सपना जरूर पूरा होगा, बस सही वक्त आने पर। आप मेहनत करते रहिए, जब भी भगवान की कृपा होगी तो आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। जाइए, अब खेत पर जाइए। तुम ठीक कहती हो। जब मेरा सही वक्त आएगा, भगवान मेरा सपना सच जरूर करेगा। अब मैं जाता हूँ खेत पर। रामू को फिर से रास्ते में श्यामलाल मिल जाता है। क्या हुआ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? इतने खुश दिखाई दे रहे हो। अरे भैया नहीं, आज मुझे सुबह एक सपना आया और मुझ पर सोने की बरसात हुई। मेरी बीवी कहती है सुबह का सपना जरूर पूरा होता है। भाई वाह, मुझे भी सपना आया। मुझे भी जमीन के अंदर सोना मिला। अरे भैया,
फिर तो हम दोनों के सपने पूरे होंगे, देखना। श्यामलाल घर आकर खुद से ही बतियाता है। अच्छा बेवकूफ बनाया, कितना भोला है। कहता है सुबह का सपना सच होता है। सच में बेवकूफों की तो कमी ही नहीं इस दुनिया में। इधर राजू अपने खेत में जुताई कर रहा होता है, तभी उसका हल एक जगह टकरा जाता है। वह उसी जगह पर खोद कर देखता है, उसको सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा दिखाई देता है। वह सोचता है यह तो श्याम भैया को सपने में आया था, तो यह उनका ही है, अभी मैं जाकर उनको बता देता हूँ। वह उदास मन में श्यामलाल के घर चला जाता है और घड़े को खेत में ही छोड़ देता है। अरे क्या हुआ भाई रामू, कैसे आना हुआ? खजाना मिल गया क्या? हाँ भैया, आपका सपना पूरा हुआ है। मुझे जमीन के अंदर सोने से भरा मटका मिला है, वह आपका है भैया, जाके ले आओ। न जाने कब मेरा सपना भी पूरा होगा। ठीक है भाई, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। श्यामलाल रामू के खेत में पहुंच जाता है और मटका खोलकर देखता है तो उसमें जहरीली मकड़ियां होती है। वह घड़े को दूर रख देता है और खड़ा होकर गुस्सा करता है और बोलता है, अरे रामू के बच्चे, तू मुझे जहरीली मकड़ियों से कटवाना चाहता है? अभी रुक, मैं तुझे बताता हूँ। शाम होने दे, तेरे ऊपर ही सब कुछ डाल दूंगा। सीधा बना फिरता है बड़ा। और दोस्तों, आप सब जो ये कहानी देख रहे हो, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपने भाई पर बहुत प्यार बरसा रहे हो और आपको इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ आगे भी मिलती रहेगी। शाम हो जाती है। श्यामलाल रामू के घर की छत पर चढ़ जाता है। वह एक छेद से देखता है कि रामू सो रहा होता है। अब वह घड़े को पूरा छेद में उड़द देता है, पर से सिक्के गिरने लगते हैं और रामू जाग जाता है और अपनी बीवी को भी बुला लेता है। वह सिक्कों की बारिश देखकर बहुत खुश हो जाता है। जब श्यामलाल घड़े को सीधा करके नीचे देखता है तो सोचता है कि केवल ऊपर ही मकड़ियां थी और अंदर सोने के सिक्के। वह घर आकर पछताता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया मैंने। दोस्तों, अब तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।